नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे किसानों से जुड़ी एक गवर्नमेंट की प्लान की। टाइटल में आपने देख लिया होगा कि कैसे आप गांव में रहकर कंपनी बनाएं, उसके सीईओ बने। आप भी नहीं कमाएंगे, जो आसपास के लोग आपके हैं वो उनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। दोस्तों, भारत में 70% आबादी गाँव में रहती है। उसमें से 90% जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन वो छोटी जोत के किसान हैं, उनके पास बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं, मार्जिनलाइज किसान हैं। ये उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया है। काफ़ी पुराना प्लान है, बट बहुत ही अच्छा है। और अगर सही तरीके से लोग उसका लाभ लेना चाहें, रूरल इकोनॉमी में काफ़ी बदलाव ला सकता है और देश के किसानों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदेमंद हो सकता है। वो जो प्लान है उस फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या पीओज, इसको या पीओज कहा है। जैसे होता क्या है कि भाई एक कंपनी बनाते हैं, 2 3 4 5 लोग, जितने लोग हैं मिलके, और उसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेच के बेनिफिट कमाते हैं। सेम उसी तरह से गवर्नमेंट ने सोचा कि किसानों को किस तरह से संगठित किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उस पर ये पीओ का कॉन्सेप्ट लेके आए। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर संगठन, किसान उत्पादक संगठन, जिसको कई नामों से जाना जाता है। देश में अभी 3,000 से ज़्यादा पीओज काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स, बहुत सारे। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उस पर बात करेंगे बनती कैसे है। या पीओज बनाने के लिए आपके पास 10 किसान होने चाहिए। उसमें मिनिमम 10 किसान होने चाहिए, मैक्सिमम तो 1,000 2,000 5,000 कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम से मैं कहूँगा शुरुआत 10 से 15 किसानों से करिए। 10 किसान होने चाहिए। उन 10 किसानों में से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं, बीओडी जिसको कहते हैं। वो कंपनी के ऑपरेशंस देखते हैं, क्या हो रहा है, डायरेक्ट करना उसको। बीओडी में से एक सीईओ चुना जाए, वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई होता है। यही जो बता रहा था मैं, आगे बताएंगे कैसे उसको आप लेवरेज कर सकते हैं अपने लिए और लोगों के लिए भी। और एक बुक कीपर रखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो लोग उसमें होते हैं होंगे। जो मेंबर्स हैं, जो 10 मेंबर हैं या उससे ज़्यादा जो लोग मेंबर होंगे, तो मेंबर किसानों के लिए सिर्फ एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार, वोटर कार्ड, जो भी है। जो बीओडी में रहेंगे, जो बीओडी सदस्य होंगे 5, उनके पास में आईडी के साथ साथ में पैन कार्ड होना चाहिए। और सेम डॉक्यूमेंट सीईओ के लिए होगा, और बुक कीपर एक होगा, तो उसके लिए भी वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑपरेशंस क्या होता है यार दोस्तों, बनाते क्या क्यों है इसको, काम क्या है इसका, उस पर चर्चा। बाकी जो जैसे कंपनी कोई होती है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो बेचती है, उससे मुनाफा कमाती है। मूल जो है इसका कि बाय द फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, और किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो डेफिनेटली किसान इसके केंद्र में होता है। और ऑपरेशंस की बात करें दोस्तों, तो जैसे अब किसान किन चीज़ों में लगा रहता है, किन कामों में लगा रहता है, या क्या प्रोड्यूस करता है वो, तो वो हो गया अनाज हो गए, वो दलहन हो गया, तिलहन हो गया, वो दूध हो गया, मिल्क, वो गोट्री हो गया, वो पिगरे। तो इस तरह के काम जो बेसिकली इसमें वही आएंगे। एग्री अलाइड बिजनेस, जो खेती से जुड़े हुए बिजनेस हैं, जो गाँव किसान जिसमें लगे होते हैं, वो सारे बिजनेस आएंगे। किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए किसान। और दूसरा एक स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसका आगे बात करेंगे, हम प्रस्ताव देते हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे। आप ऑर्गेनिक अनाज का व्यापार करेंगे, आप अनाज का व्यापार करेंगे, आप मिल्क का व्यापार करेंगे, आप गोट रेयरिंग के लिए काम करेंगे, आप फिश फार्मिंग के लिए, आप मछली पालन के लिए, किसके लिए काम करेंगे, आपको देना पड़ेगा और लिख के। तो ये स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। आप 10 15 20 लोग शुरू करके उन आपको एक प्रस्ताव बनाना पड़ेगा। सबके नाम की लिस्ट होनी चाहिए, उस पर सबके सिग्नेचर होने चाहिए, सबके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए। एक प्रस्ताव बनाना होगा आपको, जो इस तरह से दिखेगा। तो उसमें आपको लिखना होगा कि आप ये का नाम देना होगा, इंडिया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये उसके नाम में होना चाहिए, तभी आपको जो बाकी बेनिफिट मिल पाएंगे जो गवर्नमेंट की हैं। जैसा मैंने बोला कि लाखों रुपए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, तो वो आपको लिखना ज़रूरी है। तो इंडिया फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें फिर नीचे ये बीओडी हैं, उनके नाम, उनके सिग्नेचर, एक सीईओ हैं, उनके नाम, उनके सिग्नेचर, और एक बुक कीपर है। ये हमारा अकाउंट्स देखेंगे, तो वो उनका लिख के आपको प्रस्ताव में देना पड़ेगा। तो एक प्रस्ताव बनाना होगा, और सबके सिग्नेचर लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो आपके एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनसे मिलना होगा। अगर इसमें सबसे अहम रोल है दोस्तों नाबार्ड का और
SFAC का। तो आप नाबार्ड की वेबसाइट या SFAC का मैं लिंक में दे रहा हूँ, उसमें आप जाके उनके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, तो डेप्थ आइडिया और आपको आ जाएगा। प्रस्ताव बना के आप अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं, आप ये KVK जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र। हर ज़िले में गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम देखने के लिए, वो रिसर्च और तमाम तरह की चीज़ें। वहाँ पे आप चले जाइए, दे विल गाइड यू कि कहाँ कहाँ किस तरह से करना है, कहाँ पे जमा कराएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है आजकल, वहाँ पे जमा करना होता है और वो फिर वो डिसाइड करती है, आपका नाम अप्रूव करती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस साइकिल से कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका FPO रजिस्टर हो गया और आप काम शुरू कर सकते हैं। FPOs के पर्पज़ की बात करें तो दोस्तों, गवर्नमेंट किसानों को संगठित करने और उनको उनके जो प्रोड्यूस है उनका बेस्ट दाम देने के लिए और उनकी भलाई के लिए शुरू किया है। तो मेजर सेंटर में किसान हैं, और अगर मैं एक आसान भाषा में समझा सकूं आप लोगों को, तो किसानों का बनिया होता है जो ना, किसानों का बनिया होगा जो FPO है, वो किसानों का बनिया। खैर जो मेन जो इसका पर्पज़ है वो किसानों का वेलफेयर होगा अपना। तो किसान ही केंद्र में होंगे, और जैसे एक किसान मान लीजिए 4 गाँव में 500 किसान हो गए हैं, तो 500 किसानों को अगर यूरिया, मेन काम क्या होता है, यूरिया की ज़रूरत है, तो 500 किसान बाज़ार जाते हैं और लेके आते हैं। लेकिन FPO में है, FPO एक साथ 500 कट्टे यूरिया खरीद लाएगी और वहाँ से किसान अपने गांव से, अपने आसपास से ही वो यूरिया ले आ सकते हैं। कुछ कम रेट में भी मिल जाएगी, डोर सर्विस मिल जाएगी। उसी तरह से अच्छे बीज उपलब्ध कराना, नई टेक्नोलॉजी, किसानों को एक्सपोजर विजिट कराना, इसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है कि आप किसानों को नई नई तकनीक सिखाने के लिए, उनको एक्सपोजर विजिट्स के लिए, KVK विजिट्स के लिए ले जाइए, जिससे उनको पता चले और क्या चल रहा है, कुछ नए बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट बैंक बनाना, जिसके लिए कुछ जो कॉमन टूल्स होते हैं वो किसानों के लिए ख़रीद के उस पूल में रखे जा सकते हैं, जिससे जिसको ज़रूरत होगी वो इसको यूज करता है ले आके, फिर वो वापस ला के देता है। कुछ फीस रख सकते हैं, तो जिससे क्वालिटी के इक्विपमेंट मिलेंगे किसानों को। ट्रैक्टर, टीलर हो गया, सीड सोवर हो गया, इस तरह के जो हो गए, थ्रेशर हो गया, तमाम तरह के। तो वो जैसा डिसीजन होता है उसमें कि भाई क्या करना है, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरा जो इसके टूल्स मिलते हैं, अगर FPO ख़रीदता है तो उसमें ज़बरदस्त सब्सिडी होती है, 30 to 70% तक। किसानों को अगर सोलर पैनल लगाना है, सोलर पंप लगाना है, इन तरह की चीज़ों पे तो सब्सिडी का लाभ भी डायरेक्ट इनको मिलता है। कल को जो जैसे फार्म लोन है, एग्रीकल्चर लोन लेना है, या KCC पे लोन लेना है, तो वो बैंक वाले दौड़ाते रहते हैं आपको, बट FPO के थ्रू जाएंगे तो जल्दी से अप्रूव कर देते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स है किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये मेजर पर्पज़ है FPOs का। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है जानकारी आपके काम की होगी। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। और थैंक यू।